Hello students, let's see this question. The question says a reversible cyclic process for an ideal gas is shown below. Here P, V and T are pressure, volume and temperature respectively. The thermodynamic parameters Q, W, H and U are heat, work, enthalpy and internal energy respectively. आपको ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है. A, C एंड B तीन पॉइंट्स है A, B एंड C. ठीक है. तो अब हमें बताना है द करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं यहाँ पे. तो ऑप्शन वन को चेक करिए. यहाँ लिख रहे हैं क्यू ए सी क्यू ए सी जो है मतलब ए सी वाली लाइन में जो क्यू ए सी है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू बी सी. ठीक है. बीसी वाली लाइन पे बीसी वाले जो कर्व है उसमें डेल्टा यू की इक्वल है. सो देखो पहला जो ए सी वाला प्रोसेस है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि ये कैसा है आइसोकोरिक है. आइसोकोरिक है. ठीक है. सो आइसोकोरिक है यानी कि W क्या होगा जीरो, वर्क डन होगा जीरो, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है. वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस है ना. सो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो. क्लियर. अच्छा तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डेल्टा यू ए सी इज इक्वल्स टू क्या होगा क्यू ए सी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. अच्छा अगर ये हम ऐसा कह सकते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा यू ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी एन. क्योंकि टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है ना एसी में T1 से T2 जा रहा है एसी के अंदर. तो एन सी वी एम T2 माइनस T1. राइट. अच्छा अब आप बीसी वाले लाइन को देखो. बीसी वाले लाइन में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है. तो टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो डेल्टा यू बीसी क्या हो जाएगा आपका एन सी वी एम T2 माइनस T1. अब देखो यहाँ पर भी एन सी वी एम T2 माइनस T1 लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है यानी कि आपका क्यू ए सी और डेल्टा यू बी सी इक्वल हो गए. क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू बी सी आपके इक्वल होगा. ठीक है. सो इतना पोर्शन तो ट्रू है. क्लियर. नेक्स्ट क्या लिखा है डब्ल्यू ए बी वाला पोर्शन देखो. ए बी वाले पोर्शन में T1 है और T1 है यानी कि ए बी क्या है आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है. और प्रेशर चेंज हो रहा है P1 से P2 में और वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 में. ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो इसके लिए जो वर्क डन होगा डब्ल्यू ए बी वो क्या दिया जाएगा एन आर टी लॉन V2 अपॉन V1. इससे वर्क डन निकालना चाहिए लेकिन यहाँ वर्क डन क्या लिखा है P2 इंटू V2 माइनस V1 जो कि गलत है. ठीक है. ये क्या है गलत है. जब ये रिवर्सिबल और आइसोथर्मल है तो आपका वर्क डन क्या निकलेगा ए बी में एन आर टी लॉन V2 अपॉन V1 क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. बट यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला गलत दिया है यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाता है. ठीक है. अब इसी तरीके से हम सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे, सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे. सो मैं क्या कर लेती हूँ एक शीट यहाँ से इंक्रीज कर लेती हूँ जस्ट अ सेकेंड जिससे कि हम आसानी से लिख सकें. इट्स डन. ठीक है. अब सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं. सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है डब्ल्यू बी सी. डब्ल्यू बी सी. ठीक है. यहाँ पर क्या है आपका आइसोबेरिक प्रोसेस है, ये प्रेशर कांस्टेंट है. के सेकंड में लिखा है आपको डब्ल्यू बी सी निकालना है. अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है सो डब्ल्यू बी सी करना है आपको. डब्ल्यू बी सी क्या हो जाएगा पी एक्सटर्नल. ठीक है. माइनस टाइम्स ऑफ पी एक्सटर्नल. अब देखो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है दैट इज पी टू. पी टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम जब बी से सी जा रहे हो तो फाइनल वॉल्यूम वी वन होगा और इनिशियल वॉल्यूम वी टू होगा यानी कि वी वन माइनस वी टू करोगे. सो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली पी टू V2 माइनस V1. मैंने माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू P2 V2 माइनस V1 लिखा हुआ है यानी कि ये वाला करेक्ट है. अब सेकंड चेक करो. सेकंड चेक करो. यहाँ लिखा है क्यू बी सी. क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी. क्यू बी सी बीसी में देखो. बीसी में देखो आइसोबेरिक प्रोसेस है. ठीक है. अच्छा ये आइसोबेरिक प्रोसेस है और यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है. ठीक है. टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मैं डेल्टा एच बी सी क्या लिख सकती हूँ एन सी पी एम टी टू माइनस टी वन. क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ. क्लियर. ऐसा लिख सकती हूँ. ठीक है. अच्छा अब आगे हम क्या करेंगे कि हम क्या जानते हैं यहाँ से कि भाई अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है बीसी वाले कर्व में प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं
क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, तो क्यू बीसी बोल सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, ये क्या है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, बीसी वाली लाइन कांस्टेंट प्रेशर की है ना, तो एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सही बात है, यानी कि ये ट्रू है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या ट्रू है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, डेल्टा एच सी ए, डेल्टा एच सी ए। ठीक है, डेल्टा एच सी ए, सी ए में जब आप देख रहे हो सी से ए की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है। तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन के लिए डेल्टा एच सी ए निकालूं, सी से ए जा रहे हो यानी कि एन सी पी एम, सी से ए जा रहे हो यानी कि आपका ए पॉइंट कैसा, फाइनल, फाइनल पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है, T1। ठीक है, सो T1 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें चेक करना है डेल्टा एच सी है, डेल्टा सी ए लाइन पे डेल्टा एच चेक करना है। तो डेल्टा, नॉट डेल्टा, सॉरी डेल्टा यू चेक करना है सी ए पे। सो ये हो जाएगा एन सी वी एम T1 माइनस T2। अब देखो ग्राफ से इतना पता चल रहा है कि T1 हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है और T2 राइट हैंड साइड में है। तो T1 क्या है, इतना तो पता है ना कि हमें T1 जो है लेस देन है T2 से, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। बट हम क्या जानते हैं कि जो Cp होता है, CpM होता है, CpM इज ग्रेटर देन CVM होता है। We know this thing, right? For an ideal gas, for everything, Cp is always greater than Cv. So delta HCa की वैल्यू क्या आएगी, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, एंड डेल्टा UCa की वैल्यू क्या आएगी, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव। ठीक है, सो अगर हम नेगेटिव टर्म को कंसिडर करें तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा HCa की वैल्यू लेस देन होगी डेल्टा UCa से। अरे -7 इज स्मॉलर देन -2, सही बात है ना, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। सो यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन में ये वाला क्या ट्रू है। ठीक है, अब देखो फोर्थ ऑप्शन एक बार चेक करो, डेल्टा एच सी ए लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे डेल्टा यू सी ए लिखा है, तो सी ए को रिलेट कर रहे हैं। अभी हमने जस्ट प्रूव कर दिया कि डेल्टा एच सी ए जो लेसर है डेल्टा यू सी ए से, ग्रेटर तो नहीं हो सकता, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में ये फॉल्स है। सो आपको फोर्थ ऑप्शन का आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक उसमें से रिलेशनशिप गलत दे रखा है। अब हमें थर्ड ऑप्शन का क्यू ए सी वाला चेक करना है। ठीक है, क्यू ए सी वाला चेक करना है। सो क्यू ए सी, क्यू ए सी, क्यू ए सी, देखो फर्स्ट ऑप्शन में जब हमने क्यू ए सी निकाला था तो हमने क्या देखा था, क्यू ए सी इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू बी सी है, सॉरी डेल्टा यू बी सी है। क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑप्शन से ही हमने क्लियर कर दिया था, ए सी पे क्या है आपका आइसोकोरिक रिलेशन है। ठीक है, आइसोकोरिक है, सो आइसोकोरिक होने की वजह से वर्क डन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी कि डेल्टा यू ए सी इज इक्वल्स टू क्यू ए सी होगा। और डेल्टा यू ए सी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ए सी पे क्या टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एन सी वी एम T2 माइनस टी। और सिमिलरली अगर आप बीसी लाइन में भी देखोगे तो टेम्परेचर चेंज कर रहा है, यानी कि डेल्टा यू बीसी इज इक्वल्स टू एन सीवीएम T2 माइनस T1। सो ये सीवीएम वाला पोर्शन दोनों साइड में राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, क्यू ए सी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बीसी बोल सकते हो। सही बात है, ये हमने फर्स्ट ऑप्शन में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। देखो क्यू ए सी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बेसी हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो ये भी ट्रू है। सो थर्ड ऑप्शन के अंदर दोनों ही ट्रू है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन को देखो, क्यू बी सी, क्यू बी सी, क्यू बी सी। ठीक है, अब यहाँ क्या देख रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम जैसे हीट है उसको क्या बोलते हैं, क्यू बी सी बोलते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज डेल्टा एच डेल्टा एच बी सी। ठीक है, डेल्टा एच बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी पी एम T2 T2 माइनस T1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा डेल्टा एच ए सी देखो, डेल्टा एच ए सी लाइन पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच ए सी इसकी वैल्यू क्या होगी, एन सी पी एम T2 ए सी में देख रहे हैं ना, ए से सी यानी कि T2 माइनस T1, सी पॉइंट फाइनल होगा तो T2 माइनस T1। अब देखो ये जो राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल हैं, तो आपके ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। और अगर डेल्टा एच ए सी एंड बी सी इक्वल है, यानी कि क्यू बी सी डेल्टा ए सी के इक्वल आ जाता है, यानी कि ये ट्रू रिलेशनशिप है। क्लियर, सो इस पूरे ऑप्शन में दो ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट इज सेकंड एंड थर्ड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।